पता नहीं सर। वन स्नेहा कितना? 1 हो सकता है। 1 कब होगा स्नेहा? When MPC can have a value of 1. सर जब कंजम्पशन और इनकम इक्वल होंगे, मतलब सेम होंगे। जब आपका change in consumption equal to change in consumption होगा, when the entire increase in income will be consumed, तो वहाँ पे MPC क्या होगा? 1 हो जाएगा। समझाए थे ना कि अगर आप सारा का सारा इनकम क्या कर जाए, कंज्यूम कर जाए, तो MPC क्या होगा? चेंज इन एडिशनल चेंज इन इनकम जो होगा, अगर आप सारा एडिशनल इनकम कंज्यूम कर जाते हैं तो MPC 1 होगा। और सारा एडिशनल इनकम क्या करेंगे? 0 कब होगा MPC? सेव कर जाएंगे। सेव कर लेंगे तो MPC 0 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा ये बताइए अनूप, क्वेश्चन आपके लिए कि इंडिया का और पाकिस्तान में दोनों में किस देश का MPC ज्यादा होगा? इंडिया का सर। इंडिया का MPC ज्यादा होगा। यस सर। अच्छा, इंडिया, अमेरिका और पाकिस्तान, अगर 3 देश आपको क्वेश्चन देते एग्जाम में कि इंडिया, अमेरिका और पाकिस्तान, इन तीनों देशों को आपको कैटेगराइज करना है ऑन द वैल्यू ऑफ MPC, MPC के वैल्यू के बेसिस पे। ठीक है। इंडिया का ज्यादा होगा सर। कैसे? सर इंडिया के पास पॉपुलेशन ज्यादा है। अच्छा, पॉपुलेशन से यहाँ कोई लेना देना? इनकम भी तो है भाई, पाकिस्तान का ज्यादा होगा, वो सेविंग नहीं हम करता है। कंट्री के अपने रेस्पेक्ट पे देखेंगे ना, MPC कैलकुलेट करके। ये तो पाकिस्तान का ज्यादा होगा, वो जितना इनकम करेगा उसका खर्च भी होगा। सबसे इंडिया ज्यादा तो होगा सेविंग MPC कर सकता है। पाकिस्तान का, फिर होगा हिंदुस्तान का और फिर होगा अमेरिका का, अमेरिका का क्योंकि अमेरिका में पुअर लोग क्या होंगे? कम होंगे, है ना। कम हम होगा। लोग डिस्कस किए थे कि जो पुअर लोग होते हैं या जो पुअर कंट्री होती है उसमें उसके ज्यादा उसका होगा, MPC ज्यादा होता है ज्यादा ठीक है, होता है एज कम्पेयर टू रिच पीपल। अदर पीपल्स। कोई डाउट? क्योंकि ये चैप्टर समझने वाला है, इसमें ना न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं, तो वो फंडा समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है। APC MPC का डिफरेंस आप समझ ही रहे हैं। अगर आप हर लेवल पे कंजम्पशन को कंपेयर करेंगे इनकम के साथ, तो वो जो कैलकुलेशन होता है वो क्या होता है? दैट्स APC। देख रहे हैं C/Y है ना, द रेशियो ऑफ गिवन लेवल ऑफ कंजम्पशन टू द गिवन लेवल ऑफ इनकम। और MPC क्या है? MPC चेंज को कंसीडर करता है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू द चेंज इन इनकम। अच्छा एक बात बताइए, क्या MPC का वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकता है? हाँ सर, हो सकता है। MPC का वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकता है? हो सकता है। नहीं होता है। नो सर। MPC का हम लोग उसी दिन बात करते थे कि MPC का रेंज कितना है? 0 से 1। 0 से 1, 0 to 1, तो 1 से ज्यादा होगा ही नहीं, इतना ही के बीच में घूमेगा वैल्यू। 1 से ज्यादा, 1 से अब क्यों नहीं हो सकता MPC? कौन जवाब देगा? ये सवाल आ सकता है आपके एग्जामिनेशंस में। Why can't MPC have a value of more than 1? MPC की वैल्यू 1 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकती है? Who among you wants to answer? लेवल ऑफ इनकम से ज्यादा हम कंज्यूम तो नहीं कर सकते ना सर। एग्जैक्टली आप जितना इनकम बढ़ेगा उतना ही ना आप अपना कंजम्पशन बढ़ाइएगा। सो इंक्रीज इन कंजम्पशन कैन नॉट बी मोर देन इंक्रीज इन इनकम, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। जितना इनकम बढ़ेगा उतना ना बढ़ाओगे, इसीलिए MPC क्या होगा? 1 से ऊपर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, APC की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? हाँ सर, हो सकती है। सोच के बोलो, APC क्या APC की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है?
नो सर। नहीं नहीं हो नहीं सकता, एपीसी No, नेगेटिव sir. नहीं हो हाँ सकता है, सर, कैन नॉट बी। यस सर, अच्छा सेविंग्स में से जा सकता है किसी डाउन सोनी, होगी। सोनी आवाज आ रही है आपको? सोनी आवाज आ रही है? नो तो पता। रिया, यस सर। एपीसी की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है? सर एपीसी की हाँ, क्या कैन एपीसी हैव अ वैल्यू मोर देन 1? यस सर। कब? सर जब हम सर एक मिनट बताइए। सर नहीं पता। प्रिया, सर एपीसी जब की वैल्यू मोर कंजम्पशन देन 1 ज्यादा कब होगी? होगा और इनकम कम होगा तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एज लॉन्ग इनकम एज से ज्यादा एज लॉन्ग कंजम्पशन एज हो जाए। एज लॉन्ग एज कंजम्पशन द अमाउंट ऑफ कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, एपीसी क्या होगा? 1 से ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। है ना? एपीसी इक्वल्स टू 1 कब होगा अनूप? हेलो, हाँ सर। एपीसी इक्वल्स टू 1 कब होगा? सर जब कंजम्पशन सर जब इनकम के इक्वल हो रहा हो तो ही तो होगा सर। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीसी की वैल्यू क्या होती है? एमपीसी के इक्वल होती है सर। ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीसी की वैल्यू कितनी होगी? जीरो होगी सर। 1 जीरो। जीरो होगा सर। जीरो होगा सर। जीरो वाले लोग को एग्जाम में जीरो मिलेगा तो मतलब जीरो तो नीचे आता है, ऊपर 1 रहता है, ब्रेक इवन परसेंट पॉइंट पे ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीसी की वैल्यू क्या होगी? 1 1 होगी, लाइक सी इक्वल्स टू वाई होता है वहां पे। और समझे? तो इस चैप्टर से जीरो रहता स्ट्रेट तो फिर फॉरवर्ड, नीचे वाले हाँ, लाइन पे मिलता है। इस चैप्टर से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कीप इन माइंड। इससे क्वेश्चन घुमा घुमा के ही पूछेगा आपसे, ठीक है? डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है कि बाबू ईपीसी क्या है, एमपीसी क्या है, उसको पता है कि अब रट्टा मारे आप लिख देंगे। तो वो उस पे जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, वो आपसे पूछे जाते हैं इस पार्टिकुलर चैप्टर से, ठीक है? क्लियर है? चलिए अब हम लोग चलते हैं, कंजम्पशन फंक्शन खत्म कर लिए थे। नाउ लेट्स मूव टू सेविंग फंक्शन। अब किधर चल रहे हैं हम लोग? सेविंग फंक्शंस की तरफ। सेविंग सेविंग फंक्शंस क्या करता है? जैसे कंजम्पशन फंक्शन आपको शो करता है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम, वैसे ही सेविंग फंक्शन शो करता है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। क्योंकि सेविंग भी जो है वो डिपेंड करेगा इनकम पे, है ना? आपका इनकम ज्यादा है तो सेविंग ज्यादा होगा, इनकम कम है तो सेविंग क्या होगा? कम होगा। एस इक्वल्स टू कम एफ होगा। वाई, सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम, है ना? तो सेविंग फंक्शन को ही हम लोग प्रोपेंसिटी टू सेव भी कहते हैं। जैसे कंजम्पशन फंक्शन को ही प्रोपेंसिटी टू क्या कहते थे? कंज्यूम कहते थे। वैसे ही सेविंग फंक्शन को क्या कहते हैं? प्रोपेंसिटी टू सेव। सेव। ठीक है, तो फिर से आपको कुछ याद नहीं, आपको कुछ याद वाद नहीं करना है। शेड्यूल हम पहले ही बोले हैं कि आप याद रखिए। 80-80 पे आपका चल रहा था कंजम्पशन, है ना? इनकम 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, ठीक है? कंजम्पशन क्या हो गया? 40। इसका 80 से जोड़ते चलिए, 120, 200, 280, 360, 440, 520। सेविंग क्या हो जाएगा? आप इनकम में से कंजम्पशन घटा लीजिए, आपको सेविंग मिल जाएगा, है ना? 0 - 40 -40, 100 - 120 -20, 200 - 200 0, सर सोनी बोल रही है कि आपका आवाज उसके पास नहीं जा रहा। सोनी का नेटवर्क लग रहा है ना कुछ वीक है, क्योंकि ज्वाइन भी बहुत देर में हो पाई है। बोल रही है कि सर से बोलो मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है, हम बोल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रहा। अच्छा, कोई सोनी, मेरा आवाज कुछ भी आ रहा है आपके पास कि नहीं आ रहा है? आप चैट में ये कीजिए, मैसेज डालिए, व्हाट्सएप पे नहीं, इस पे। और अगर आवाज नहीं आ रहा है तो परेशान मत होइएगा, फिर इसका वीडियो कुछ अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है? और नेटवर्क प्रॉब्लम है तो चैट कोई पे कीजिए, आवाज नहीं जाता होगा तो सुनेगी कैसे? समस्या है, ठीक है? यहाँ ध्यान दीजिए,
तो सेविंग आप इस तरीके से निकाल लेंगे, जैसे 400 माइनस 360 40, 500 माइनस 440 60, 60 माइनस 520 कितना हो गया 80, है ना। दिस इज हाउ सेविंग्स कैलकुलेटेड। ये हमारा शेड्यूल हो गया, कौन सा शेड्यूल, सेविंग सेविंग शेड्यूल। शेड्यूल। ठीक है, अब जब आप डायग्राम बनाएंगे भैया, तो डायग्राम कैसे बनाना है, तो ठीक है, डायग्राम आपका ये हो गया, इनकम को ले लीजिए एक्स एक्सिस पे, सेविंग को ले लीजिए वाई एक्सिस पे। ठीक है, वही अब आप जानते हैं कि इनिशियली व्हेन इनकम इज वेरी लो, we do our autonomous consumption, and autonomous consumption is financed through dish saving। autonomous consumption के लिए जब पैसा आता है कहाँ से आता है, डिश सेविंग करके आता है, यस सर। यानी पास सेविंग यूज करके। तो इनिशियल लेवल पे जहाँ पे इनकम आपका बहुत लो होगा, आपका सेविंग क्या होगा, नेगेटिव होगा। यस सर। ठीक है, तो आपका ये पॉइंट हो गया जहाँ से आप क्या कर रहे हैं, सेविंग शुरू कर रहे हैं। नेगेटिव वाई एक्सिस पे आपका है ना, ये नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया नीचे, है ना। तो आपका सेविंग शुरू हुआ किस पॉइंट से, पॉइंट एस से, है ना। फिर आप क्या किए, जैसे जैसे इनकम बढ़ता है तो सेविंग भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे ही आप ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचेंगे, जहाँ पे इनकम और कंजम्पशन क्या होगा, बराबर होगा, वहां पे सेविंग हो जाएगा 0, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई पॉइंट आर। पॉइंट आर क्या कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ठीक है, आफ्टर दैट लेवल जैसे फिर इनकम बढ़ेगा, आपका सेविंग फिर क्या होगा, और इंक्रीज करेगा, एंड इट बिकम्स पॉजिटिव। पॉजिटिव सेविंग शुरू हो जाता है कि नहीं शुरू हो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव सेविंग है, दैट इज योर डिस सेविंग। यही इस पोर्शन डिस सेविंग को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस इज माई सेविंग कर्व, यही मेरा क्या हो गया, सेविंग कर्व हो गया। एग्जाम में आएगा तो बना लेंगे आप लोग, कुछ नहीं करना है, लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, ये अपना नीचे तक आइए, ये पॉइंट एक ले लीजिए, ये पॉइंट एक ले लीजिए, और दोनों पॉइंट को मिला के लाइन क्या कर दीजिए, ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, ये आपको दिखाना है कि ये पॉइंट क्या होगा आपका, दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, जहाँ पे y इक्वल टू सी होगा, s इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे s की वैल्यू 0 होती है। इतना दूर आपका डिस सेविंग है। ठीक है, और इतना दूर आपका क्या है, पॉजिटिव सेविंग है। ओके, सपोज अगर एक्सप्लेन करना है तो, क्योंकि नोट्स है इसका, तो परेशान मत होना, नोट्स में सब पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन हाउ यू विल एक्सप्लेन इट, आपको सिंपली क्या एक्सप्लेन करना है कि इनकम इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस एंड द सेविंग इज टेकन ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, इनिशियली व्हेन द लेवल ऑफ इनकम इज वेरी लो, ठीक है, we do autonomous consumption and which is financed through past saving. Therefore with this saving at that level, ठीक है, saving becomes negative and saving begins from point S on the negative y axis। ठीक है, as the level of income increases, saving also increases इंक्रीजेस। and reaches to point R where saving becomes 0 and income is equal to consumption। ठीक है, at the break even level। okay, after that level, ठीक है, when income further increases, saving becomes positive। पॉजिटिव। ठीक है, दिस इज हाउ सेविंग कर्व डिराइव। काम खत्म हो गया, क्लियर है। यस सर। किसी का कोई सवाल, तो सेविंग समझ में आ गया। जी सर। एक सेकंड, लगता है कि इसका कोटा यहीं तक था, यहीं तक ये केवल हमको डायवरी थोड़ा पढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे। पीरियड पेज तो देखिए, सेविंग फंक्शन तो हम लोग समझ लिए ना, प्रोपेंसिटी टू सेव, है ना। यस सर। तो जैसे कंजम्पशन फंक्शन दो टाइप का, वैसे सेविंग फंक्शन भी क्या दो टाइप का, एपीएस एमपीएस, है ना। एपीएस क्या हो गया आपका,
एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और एमपीएस क्या हो गया? Marginal probability to see. अच्छा, तो एपीसी क्या हो जाएगा? इट शोज द रेशियो बिटवीन अ गिवन लेवल ऑफ सेविंग टू द गिवन लेवल ऑफ इनकम, इनकम। है ना? इनकम। एपीएस क्या हो जाएगा? रेशियो बिटवीन सेविंग टू द गिवन लेवल ऑफ इनकम, है ना? दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ एपीएस इक्वल टू व्हाट? एस अपॉन वाई। वाई। ठीक है, एस है आपका सेविंग, वाई है आपका इनकम, इनकम। है ना? इनकम। ओके, और एमपीएस क्या होता है आपका? चेंज इन सेविंग्स, चेंज इन इनकम। इनकम में चेंज होने से जो सेविंग में चेंज होता है उसके रेशियो क्या कहते हैं? एमपीएस कहते हैं। तो एमपीएस बराबर क्या हो जाएगा? एमपीएस मार्जिनल डेल्टा एस प्रोपोर्शन अपॉन डेल्टा वाई। चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। वाई। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? नो सर। ओके, तो हमारा जो ये था शेड्यूल जो है, इनकम था आपका, कंजम्पशन था, और क्या था? सेविंग है ना? इनकम था 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 तक। सेविंग क्या है आपका? 40 शुरू हो रहा था ना? जी तो सर। 80 से जोड़ते चल रहा है, तो 20, 200, 120, 200, 280, 360, 420, 440, 500। 520। ठीक है, सेविंग इनकम में से सेविंग क्या हो जाएगा आपका? वाई माइनस एस कर दीजिए, वाई माइनस सी कर दीजिए, निकल जाएगा -40। ठीक है, -20, 0, 20, 0, 20, 40, यहाँ कितना हो गया? 60, और यहाँ कितना हो गया? 80। 60, 80। ओके, अब आपको अगर हम बोले कि भैया निकालो क्या? एपीएस, और निकालेंगे हम लोग क्या? एमपीएस। तो एमपीएस। एपीएस क्या हो जाएगा आपका? -40 अपॉन 0, तो डैश हो जाएगा, है ना? यस हाँ। फिर हो जाएगा -20 अपॉन 100, 100। 0.2 होगा ना? यस -0.2 होगा, है ना? हाँ, नेगेटिव है। ठीक है, अच्छा, 200, 200, तो ये आपका 0 अपॉन 200, 0 डिवाइड बाई 200 कितना हो जाएगा? 0 होगा ना? 0 को सर किसी पहले भी में नंबर से डिवाइड करें। -0.5 होगा ना सर? कहाँ पे? अच्छा, हाँ सेकंड हाँ, वाला। एक सेकंड, 20 से गया 5, हाँ ठीक बोल रहे 20 डिवाइड बाई 100। ठीक, ओके, फिर आपका ये कितना हो गया? यहाँ हो जाएगा 20 आपका डिवाइडेड बाय 20 बाई डिवाइड बाई 300। 300, तो 20 डिवाइड बाई 300 कितना हो जा रहा है? पॉइंट 303 डिवाइड बाई 20। नहीं, कुछ गड़बड़ किए हैं क्या हम लोग यहाँ पे? नहीं तो नीचे की तरफ काट दिया ना हम, इतना वैल्यू थोड़ा ना आएगा। हाँ, ऊपर काटना है 32 को काटना है 2 को 13। काटना है 13 से, ठीक है। यस सर। डिवाइड बाई 300, तो 0, 0 कट गया,
एक काम करो, इसको 3 से डिवाइड करते हैं, फिर डिस्काउंट बैठा देंगे, है ना? हम्म, 2.0 हाँ बोलो। MPS is equal to delta C upon delta Y है। एमपीएस नहीं, अभी तो एपीएस निकाल रहे हैं ना अभी। APS, हाँ सॉरी सर। अभी एपीएस निकाल रहे हैं, अभी एमपीएस नहीं निकाल रहे हैं। एमपीएस तो आसानी से निकल जाएगा, एपीएस में क्या होगा कि थोड़ा सा यहाँ पे चेंज फॉर्मूला ये हो जाता है, ठीक है? ये तुम्हारा एक्चुअली जाएगा 20 डिवाइड हो जाएगा, तो तुम्हारा 0. 20 से डिवाइड मारेंगे 1.5 लिखिए ना सर। 0.66 चलेगा ना? अगर लेते हैं 0.066 चलेगा। एक जीरो से और जीरो इधर आएगा ना, और डिवाइड करेंगे 0.06। 0.66 चलेगा, हाँ सर। करेंगे, ठीक है? फिर तुम्हारा हो गया 40/400, ये होगा 0 0। एक सेकंड रुको, तो ये 1/10 हो रहा है ना? 1 का 0.1 होगा सर। 0.1 हो जाएगा, 0.1। ठीक है? फिर तुम्हारा हो जाएगा 60 कितना हो गया? 500। आंसर 0.12। 0.12 को नहीं सकते। अच्छा हाँ ठीक है 0.1। और इसका ऐसे तुम्हारा हो जा रहा है 80/600। एपीएस क्या दिख रहा है? हर बार पहले से बढ़ा हुआ दिख रहा है ना अमाउंट? इसका 0.1333 रेटिंग होगा। 2.5 0.13 1 2 कितना होगा इसका? 0.1333 रेटिंग। 1, अच्छा हाँ ठीक है, 6 गया 2 3 3 3 3 तो 0, फिर एक नीचे भी तो 0 है ना? हाँ तो 1 आएगा। 0.1333 रेकरिंग चलेगा 33, ठीक है? हाँ, अच्छा एपीएस में आपको क्या दिख रहा है? ये एपीएस इंक्रीज कर रहा है विद इंक्रीज इन इनकम। yes sir एपीएस इज इंक्रीजिंग एवरी टाइम, है ना? yes sir ठीक है, तो देखिए जैसे आपका एपीसी था, तो एपीसी का ठीक उल्टा चलता है कौन? एपीएस। एपीसी हर बार इंक्रीज इन इनकम से क्या होता था? घटता था। घटता था, डिक्रीज होता था। और एपीएस क्या होगा? हर बार इंक्रीज इन इनकम के साथ क्या होगा? इंक्रीज करेगा, क्योंकि जैसे जैसे आपका इनकम, जैसे जैसे इनकम हमारा क्या होता है, इंक्रीज करेगा, तो आपका लेवल ऑफ सेविंग भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। आप सेविंग पहले से ज्यादा करेंगे ना, ठीक है? कोई दिक्कत? ओके, पहले पे तो एमपीएस कुछ होगा ही नहीं। दूसरे पे कितना हो जाएगा? चेंज इन इनकम है 100 का, और चेंज इन आपका सेविंग है कितने का? -40 से हो गया -20, यानी कि 20 का है ना? -20। ठीक है, यस सर। -20 नहीं, 20 का ही होगा, पॉजिटिव होगा यहाँ पे, यस सर 20 यहाँ पे पॉजिटिव ठीक है? माइनस तो आपका 20 बटा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 40। हाँ 0.5 होगा ना? हाँ सर। फिर आपका यहाँ पे तो 0 और अपॉन में क्या हो जाएगा? 100। तो 0 डिवाइड बाई 100 कितना हो गया आपका? 0, ठीक है? फिर आपका तीसरे पे ना, एक सेकंड नहीं, पहला बार डैश, दूसरे पे 0.5 0, फिर कितना है? 20, और नीचे में आपका क्या हो जाएगा? 100। 0.5 होगा। ये तुम्हारा 20 का ही चेंज है, समय तो वैल्यू सेम ही आएगा ना? समय वैल्यू सेम हो जाएगा, है ना?
होगा ना सब में। अरे सब में आपका उसमें भी फॉर्मूला क्या है? पानी चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम है। तो सब में तो आपका चेंज कितने का हो रहा है? 20-20 का चल रहा है ना। सब में चेंज कितने का है? 20 का। 20 का है। एक सेकंड रुको, यहाँ पर भी जीरो नहीं होगा, -20 से 0 है ना। तो यहाँ पर भी 20 का आपका चेंज आया ना। सॉरी, यहाँ पर भी कैसे जीरो नहीं होगा? होगा। सब चेंज होगा। क्या चीज? तो सब चेंज होगा। ये क्या इनकम एक ही साथ चेंज नहीं ना हो रहा है? इनकम भी तो 100 रुपए से चेंज हो रहा है ना। तुम्हारा फॉर्मूला क्या है यहाँ देखो, तो चेंज इन। फिर यहाँ पे हाँ बोलो, लास्ट में क्या दे रहे हैं? लास्ट में चेंज क्या चीज? लास्ट में और ये किस में? सेविंग्स में देखिए, लास्ट में आपका 60 से 80 हो रहा है। यस सर, 20 का चेंज है। तो 20 का चेंज 20 है, बाई और 20 अपॉन कितना होगा? यस सर 100। 100। तो फिर 0.5 ही तो होगा, है ना। कोई डाउट? एक सेकंड, तुम लोग और 20 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा ना। 0.5 एक सेकंड, 0.2 आएगा। आज मेरा डिवीजन में मेरा दिमाग का गोल हुआ पड़ा है जी। एक सेकंड, 20 डिवाइड बाई क्या है हम लोग का? 100। 100। तो 1 और ये हो गया 0.5 हाँ होगा। ना, 0.5 नहीं होगा, ठीक बोल रहा है। 0. अरे देखो यहाँ पे 1/5 हो जा रहा है ना। देखो हाँ अनूप ठीक बोल रहा है, सब 25 ठीक। होगा, 0.25 होगा। 0.2 होगा, 0.2। हाँ सर। ठीक है, यस सर। सबका वैल्यू 0.2 हो जाएगा। आज पूरा एनालिटिकल दिमाग मेरा गोल हो गया, हमको लग रहा है। तो ठीक है। एक्चुअली जानते हो कभी कभी क्या होता है ना, एक मिस्टेक होगा तो वही मिस्टेक होता रहेगा, ऐसा भी होता है। चलिए ठीक है, हम लोग को जो समझना था यहाँ पे कि एपीएस और एनपीएस कैसे निकालेंगे, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? सेविंग फंक्शन समझ गए? ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग एनालाइज करें इसको तो हमको ये निकल के आ रहा है कि एपीएस नेगेटिव हो सकता है। सबसे पहले एपीएस पे बात Yes, sir. करते हैं, जो हम लोग अभी कैलकुलेशन की उसी पे बात करेंगे कि एपीएस नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, Yes, sir. है. क्या एपीएस की वैल्यू मोर देन 1 हो सकता है? क्या एपीएस का वैल्यू मोर देन 1 हो सकता है? नहीं हो सकता है, किसी भी वैल्यू, किसी भी लेवल पे नहीं एपीएस का वैल्यू मोर देन 1 नहीं है ना। उसके बाद से क्या एपीएस 0 हो सकता है? एपीएस 0 हो सकता है, Yes, sir. कैन बी 0। ठीक है, एपीएस 0 हो सकता है, और नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, लेस देन 1 रहेगा वैल्यू, मोर देन 1 नहीं होगा। ठीक है, और कोई ऑब्जर्वेशन दिख रहा है आपको? एपीएस इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इंक्रीजिंग रेट। इंक्रीज इन इनकम। एज योर इनकम इंक्रीजेज, एपीएस आल्सो इंक्रीजेज, है ना। हाँ ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन Yes, sir. हम लोग देखे हैं किसके ऊपर? एपीएस के ऊपर। ठीक है, एपीएस के ऊपर। APS और एमपीएस यहाँ पे आपका क्या है? कांस्टेंट है। और आपका एमपीएस क्या होता है? एमपीएस की वैल्यू भी जो होती है वो वैरी करेगी किस पे? 0 से 1 के बीच में। बीच में। एमपीएस की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में वैरी करती है। कब 0 होगा एमपीएस? जब इंटायर आपका जो इनकम है, एडिशनल इनकम, वो क्या हो जाए? कंज्यूम हो जाए। तो एमपीएस क्या हो जाएगा? 0। 0। और अगर आपका इंटायर एडिशनल इनकम क्या हो जाए? सेम हो जाए, तो एमपीएस क्या होगा? 1 मोर देन 0। सर 200 200 पे ये जो यूज हो रहा है वहाँ पे भी तो सर सेम ही है। क्या चीज? यहाँ पे आप कांस्टेंट तरीके से कंजम्पशन और सेविंग को चेंज कर रहे हैं ना, हाँ सर। अपने स्टडी को सिंपल रखने के लिए। ठीक है, ताकि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं हो। नहीं तो आपका जरूरी थोड़ा ना है कि